नहीं होगा ना। आप बहुत बढ़िया आप एडजस्ट कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, आप बहुत बढ़िया एडजस्ट कर लेते हैं वर्ड्स को और राइमिंग वर्ड्स को। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लोग सब जो हैं, जिस तरह से आप लोग जो इंसान हैं, वो अपने ही जीवन में अपनी हरकत में क्या हो रहा है, जिसको वो मैं बोलता है, उस मैं की ही हरकत को अच्छी तरह से समझ रहा है। तो निखिल थे, कान्हा थे, राज थे, जो भी थे, ये लोग इंसान थे। और मेरे को ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुम भी एक इंसान है, तुम भी यही सब किए। ठीक है, तुम ये तो नहीं टॉपिक छेड़ा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप सब अपने लाइफ में जी, आप तुम लोग सब कोई भी कभी भी ऐसा गाना कभी लिखता है क्या जिसमें क्वेश्चन उठाया जा रहा है इस बारे में? मैं भी जो वाला गाना लिखा, मैं क्यों नहीं आया, मैं इसीलिए नहीं आया। तो उसमें बात ही ये है सीधा सीधा कि मेरा मेरा यहाँ पे टॉपिक ही आ जा रहा है मेरा, तो इश्क मेरा नहीं होता भैया। मेरा जो भी चीज होता है वो सेल्फिशनेस होता है, और सेल्फिशनेस शरीर का होता है, और इसको आप जिस्म बोल रहे हैं। कोई नहीं रिटर्न में, तुम बोल रहा ऐसा लव जिससे रिटर्न ही नहीं हो सकते हैं, तो वो जो नो रिटर्न वाला जो एंगल है भैया, वो आध्यात्मिक होता है। वो आध्यात्मिक नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब है वो सांसारिक, वो शारीरिक बात नहीं है। बाकी के मेरे लिरिक्स ये है ना यार, मजे में मैंने लिख दिया, हाँ डोकी तो चलेंगे, लेकिन उस पर कोई डीप मीनिंग नहीं है। वो गाना बाद में मैं सुनूंगा, मुझे ही सर में दर्द करेगा। तो मैं कुछ है ही नहीं, मैं अस्थायी चीज है। मैं क्या है, मैं तुम 100 चीज के लिए इस्तेमाल करता है इस शब्द। मैं नाम का ये जो शब्द आप 100 चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं, आप होते क्या है, आप बोलते हैं आई डू दिस, आई वॉन्ट दिस। यहाँ पर आई एक अंग है दीदी, यहाँ पर आई एक शारीरिक अंग है। आई अंग कुछ भी बन जाता है आई। इसलिए तो अनात्मा बोले थे गौतम बुद्ध। क्यों बोले थे, क्यों बोले थे? क्योंकि आई कोई एक फिक्स चीज रहता ही नहीं। ट्राई करो, ट्राई करो, कोई एक फिक्स चीज रहता ही नहीं। आई 100 चीजों के लिए इस्तेमाल तुम करते हो। मैं नहाना चाहता हूँ, इस वक्त तुम एक बदन हो जो महक रहा है, आई। मैंने ये सोचा, इस वक्त तुम सोच की प्रक्रिया हो। मैंने जाना, इस वक्त तुम जानने की ताकत है। 100 चीज बदल जा रहा है। तो कितना ऑब्जर्वेशन का बात है। तो कष्ट का कारण बहुत सारा हो सारा, और हर बार जो भी कारण है आपको वो कारण जानना होता है, तो आप इलाज कर लेंगे। हो सकता है कष्ट का कारण इसलिए है क्योंकि लगातार इच्छा हो ही रही है, शारीरिक शारीरिक अंगों की इच्छा बनी हुई है उत्तेजना के लिए। हाँ, तो उत्तेजना में तो आप बार बार उसे महसूस करना चाहते हैं, उत्तेजना को बार बार महसूस करने की इच्छा है शारीरिक। लेकिन वो जब इच्छा हो रही है, उस दौरान उसको पूरा करने में भी कष्ट हो रहा है। हाँ, और इच्छा पूरी करने के बाद भी इच्छा खत्म भी नहीं हो रही है, तो भी कष्ट हो रहा है कि इच्छा पे इच्छा पूरा किए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रही है। तो बहुत सारी इसमें तो इच्छा के साथ तो बहुत सारी चीजें ये है। उत्तेजना की इच्छा के साथ तो 100, मतलब 100 नहीं, बहुत सारी चीजें और भी जुड़ी हुई है। हाँ, तो एक बार फिर उत्तेजना जब घटे, जिसको आप सुख बोल रहे हैं, सुख फिर वही, तो उत्तेजना एक बार घटे तो जैसे घटता है तो फिर कष्ट का फीलिंग होने लगता है। तो हैप्पीनेस जिसको बोलते हो, वो उत्तेजना है ना, एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट घटती है तो फिर क्या होता है, डिसाइटमेंट। तो वो तो खुद तो वो एक कष्ट देता है, कष्ट है ही।
सब काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर दुकान खोल लिया है, पाव वगैरह भाजी भूसे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वही गाड़ी आना है, ये करना है, वो करना है ना ना। ऐसे आप कभी करते हैं ना, कोई इंसान जो समझ रहा हो, फिर वो स्ट्रेस आउट होता है आपकी वजह से, क्योंकि आप एग्जिस्ट कर। तो अगर फिर ऐसा हो जाता है कि ठीक है, आप काम करिए, आप काम करिए, आप काम करिए, मैं हट जा रहा हूँ, आपका कोई काम है, आप करिए। अच्छा, वो जो होता है ना कि वो जो होता नहीं है, एक जो है कि आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जिसके साथ रहते हैं, हाँ, अब आप उससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं, तो कम से कम अपने डिस्टेंस बढ़ा ली ना, वो 19 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा गैप आ गया। अब आप वैसे ये गैप में समझ रहे, सिम्बॉलिकली समझा रहा हूँ। अब आप उस इंसान का, हाँ, कोई ऐसा काम कर देते हैं कि हाँ हेल्प कर देते कि हाँ सर आपने बोला था, लेकिन नाउ यू आर अ सर, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, सिम्बॉलिकली समझा रहा। ना यार जस्ट पर्सन जो थोड़ा बहुत, सत्य आपके लिए भी सेम ही, मेरे लिए अभी भी सेम रहेगा, लेकिन अब मुझे आपको थोड़ा सा दूर से समझाना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय समझाया जा सकता था उस समय इग्नोरेंस, उस समय अज्ञान के कारण बेवकूफ़ी की, और अज्ञान के कारण जितना बेवकूफ़ी करते हो उतना ज़्यादा जो समझाने का चांस होता है वो मुश्किल होता जाता है। मैं क्या बोलूँ, मैं शांत हूँ इस बात पर, मैं शांत हूँ इस बात पर। मैं क्या ही बोलूँगा इस बात पे, मैं क्या बोलूँगा किसी को। उसको रूम चाहिए, क्वार्टर आपको चाहिए, आप एक इंसान, आपको क्वार्टर चाहिए, आपको दिला दूंगा, बात खत्म। यू कैन नॉट राइट एनीथिंग, जिसको आप आमतौर पे डीप बोलते हैं, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग होल्डिंग understandable meaning until you are not a person who is having understanding, because there is someone who is writing, you know, there is someone who is singing, और अभी तो मशीन्स आ गई हैं, तो मशीन को रहने दो, मशीन ही जाएगी, अब यही जाएगा। तो अभी और ज़्यादा ये ज़रूरी हो गया कि इंसान अवलोकन की तरफ शिफ्ट करे। आपको सारा का सारा जो काम जो मशीन से किया जाना था अवलोकन के अलावा, वो अब मशीन ही करेगी। आप धीरे धीरे देखिएगा कि इंसान के लिए एक ही काम बचता जा रहा है, अवलोकन। आपको अभी भी ये लग रहा है कि जो काम आपने चूज किया है वो समझ के आपने चूज किया है, जरूरत की वजह से आपने चूज किया है। जरूरत जानने के लिए ना पहले अवलोकन करना पड़ता है, ये लिखो ये लिखो। जरूरत जानने के लिए भी पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली कोई भी चीज की जो क्लैरिटी है, हाँ, क्लैरिटी तो जानने से ही आती है, क्लैरिटी जानने से मिलती है, ठीक है, क्लैरिटी जानने से होती है। क्या बोल रहे आपका काम है, फिर आप बोल रहे कि आपको पैसे चाहिए। आप कौन? हाँ, मुझे पैसे चाहिए,
पूछने के लिए तो ये भी सवाल अभी क्लियर करवाना पड़ेगा कि पैसे मनी क्या है। मुझे मतलब क्या है यहाँ पे, मैं को पैसे चाहिए ना, मैं को। कौन है ये, हु इज दिस मैं है? मैं से यहाँ पे क्या आशा है, मुझे से यहाँ पे क्या आशा है, मुझे से आशय क्या है? मैं, ये 100 चीजें। क्या ये अपने आप में गीत का नहीं है लिरिक्स? ये क्यों नहीं गाया मैं? ये 100 चीजें मैं, मैं ये कभी मिला नहीं। मैं ये हर चीज हो जा रहा, मैं फिर भी मिला नहीं। मैं ये 100 चीजें हूँ, मैं सब हो के भी कुछ नहीं। ये क्यों नहीं गाया, ये क्यों नहीं लिख पाए आप? वो मनुष्य क्यों नहीं लिख पाए, ये मनुष्य क्यों लिख पाए? आप बैठ के, आपको लगता है आप अवलोकन नहीं, आप बैठ के चीजों को आप नहीं जान रहे हो तो आप कर लोगे, खाली कॉपी करोगे। और यही जानना ही एजुकेशन है, और यही एजुकेशन का असली मतलब आज कोई नहीं समझा रहा है। आप जो इस हिसाब से बोलता है ना कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, अब बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ने का मतलब है कोई एक पहले से दिया गया चीज को रट्टा मारना। कोई एक पहले से दिया गया चीज को रट्टा मारने का नाम पढ़ाई नहीं है। कोई बच्चा लोग अब क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? पढ़ के सब होगा, पढ़ के सब होगा। हाँ, होगा। ये जो स्टेटमेंट था, इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना क्या है? आज का तो पढ़ पढ़ना ही पढ़ पढ़ना ही ये है, रट्टा मारना हो गया। क्या है ये, रट्टा है या जानना है? जानोगे नहीं, एकदम डिटेल में घुस के बैठ के तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते हो। हो रहा है क्या? सीधे सीधे पूछोगे, आप जो दावे कर रहे हो वैसा हो रहा है? बड़ा एकदम मर्डर करने के मूड में थे भाई। क्या हुआ? एकदम इधर से भी आग छूट रहा था, उधर से भी आग छूट रहा था, फेंका जा रहा था पूरा एकदम गोला। तुम लोग के रेज में भी कोई समझ है क्या? मैं फर्स्ट डे से गुस्सा हूँ, मैं आज तक गुस्सा ही हूँ, लेकिन गुस्सा यहाँ इमोशन वाला नहीं है। गुस्सा समझने के कारण है गुस्सा। कि आप लोग जो गाने बनाते हैं वो कुछ नहीं है। आप नहीं, आपने कुछ इंसानों को सुन लिया, वो इंसानों के पास आपने देख लिया बहुत सारा उत्तेजना का सामान जमा हो गया है। ये गाने वगैरह में बहुत सारे उत्तेजना का सामान दिखा देते हैं, आप लोग सब वो उत्तेजना का सारा सामान देख के आप लोग सब बहक गए, मतलब कि इच्छा में आ गए।
करना नहीं, ये सिर्फ ये करने से नहीं होता ना। क्लेम कर देने में तो अभी भी क्लेम ही चल रहा था कुछ वक्त पहले तो। क्या क्लेम सुना? सब तो क्लेम तो अभी कर ही रहा था सब लोग, वापस आ जा रहे हैं, खाली दावे चल रहे हैं, कोई क्लैरिटी है ही नहीं। भविष्य में सब उड़ रहे हैं, इस पल का पता नहीं है, इस पल जानो नहीं, और वो पल जो अभी तक आया ही नहीं उसके बारे में बातें करते रहो। दुनिया की सबसे बड़ी, इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफियों में से एक, इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी ना जानना ही है, चाहे वो कोई भी चीज हो। अरे आज सुन रहा था। कितना तारीख बताओ। खोल दो उसको, खाना खाइए, लेके गई हूँ। लेके अंदर गई।